हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से, जिसमें आपको दिया गया है एक पासे को यादृच्छिक फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, तो हमको जो बोला गया है एक पासे को यादृच्छिक फेंका जाता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, पासे के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको हम क्या करें, सॉल्यूशन। तो पासे में जो कुल संभावित परिणाम हो सकते हैं, है ना, पासे में कुल संभावित परिणाम, संभावित परिणाम जो हो सकते हैं, है ना, वो क्या क्या हो सकते हैं, होते या तो एक आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, या चार, या पांच, या छह। अर्थात कुल संभावित जो परिणाम है इनमें से कोई आएगा, और कुल कितने, छह हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमको क्या बोला गया है, क्वेश्चंस में हमको बोला गया एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब विषम संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी, तो विषम संख्या, मोबाइल हिलना लिखने से, है ना, प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, विषम संख्या हमारे पास जो प्राप्त करने की प्रायिकता होगी वो हो जाएगी बराबर अनुकूल जो परिणाम है बटे कुल परिणाम 6 है, और अनुकूल परिणाम, है ना, हमारे पास यहाँ विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, उसको हम पीई से रिप्रेजेंट कर देंगे प्रायिकता को। तो वो हो जाएगा अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम या कुल संभावित परिणाम। तो कुल परिणाम जो हमारे पास है, अब यहाँ पे देखो विषम संख्या हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है। तो विषम संख्या हमारे पास यहाँ पे, विषम संख्या आप सभी जानते होंगे, वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, है ना, ऑड नंबर्स कहलाती है। तो एक है, तीन है, और पांच है। तो अनुकूल जो परिणाम है वो हमारे पास तीन है, मतलब तीन का मतलब एक, तीन, पांच। और कुल परिणाम हमारे पास छह है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह तक। तो जो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी, वो हो जाएगी तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, एक बटा दो। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपके जो नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब इसी के, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, है ना, तो अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हमने मोस्ट भी लिखा हुआ है कि 12 खराब तथा 132 अच्छे पेनों के मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, ना, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन, ये भी प्रायिकता का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, और हम आपको यहाँ पे दोनों ही करवाएंगे। आप एग्जाम में और में से एक करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको दोनों ही करवाएंगे। और अथवा जो क्वेश्चन है, देखो हम लिखेंगे जो हमें दिया है, क्वेश्चंस में दिया है अच्छे पेन, अच्छे पेनों की जो संख्या है, अच्छे पेनों की संख्या, पेनों की संख्या बराबर 132 ना, है, ठीक है ना। खराब पेन, खराब पेन, है ना, खराब पेनों की संख्या, ऐसा कर लेंगे, बराबर 12 देता है ना। अब मिश्रण बोल रहा है ना, तो मिश्रण का मतलब हमने सबको एक साथ रखा है, तो कुल पेन। अब जो कुल की बात होती है ना, देखो कुल जो संभावित परिणाम है अब वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कुल पेन है यहाँ पे हो जाएगी 132 प्लस 12। इनको आप जोड़ देंगे, दो और दो चार, तीन और एक चार, एक, है ना, 144। मिश्रण बना दिया, तो मिश्रण से जब आप पेन को निकालोगे तो आपको खराब पेन
तब जाके आपको पता लगे खराब कौन सा है जब आप उसे यूज करोगे ना। ऐसे मिश्रण में से निकालने से आप उसे खराब या अच्छा नहीं बोल सकते हो। जब आप इसको यूज करोगे, लिखोगे पेन से, तभी आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमको पूछा है कि हमको निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन कितने थे हमारे पास? 132। अब कुल जो हो गए तो हम लिखेंगे अच्छे पेन होने की प्रायिकता। अच्छे पेन होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ठीक है ना, प्रायिकता, ठीक है ना, अच्छे पेन होने की प्रायिकता दिख रहा होगा आपके यहाँ पे। क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अच्छे पेन जो है हमारे पास वो 132 है, और कुल परिणाम हमारे पास 144 अब हो गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहने वाला है, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये, ठीक है ना, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे, 1 और 3, 4 और 2 6, 6 से डिवाइड हो रहा है, या 4 से भी देखें, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 4 से आप डिवाइड करते हो तो 4 × 3 = 12, ठीक है, यहाँ बचा 1, और फिर से ये कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 4 से फिर से डिवाइड, ये भी, क्योंकि 4 कॉमन इनमें है ना, लास्ट के डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो पूरा भी 4 से डिविजिबल होगा। 4 है ना, 4 × 3 = 12, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ रहेगा 2, अब 4 × 6 = 24, तो 33/36। इसमें फिर से क्या है आपको दिख रहा हो, तो इसमें भी कॉमन है, तो 3 कॉमन है, तो 11 है ना, 33, 12 × 36, तो 11/12 आपका आंसर आ जाएगा। अब कॉमन नहीं है कुछ, तो 11/12 क्या हो जाएगी? अच्छे पेन होने की प्रायिकता हो जाएगी 11/12। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 16वां है, इसमें आपको 4 घात वाली एक बहुपद दे रखी है, 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √2 और -√2 ज्ञात है। देखिए ऐसे ये सिलेबस से हटा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर इसमें है तो हम इसको आपको करवा के, है ना, करवा देंगे कि किस प्रकार से 4 घात वाली बहुपद को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमको दो शून्य दे रखे हैं, दो और निकालने में, क्योंकि जितने घात की बहुपद होती है उसके उतने शून्य निकलते हैं, है ना। तो हम इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हमें दिया है बहुपद दे रखा है, दिया है, क्या दिया है? जो 4 घात वाली बहुपद 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2, ये हमें दिया है 4 घात बहुपद। इसके शून्य है ना, शून्य दो शून्य दिए हैं, तो आपको शून्य है ना, शून्य के एक आपको √2 दिया है, -√2 दिया है। तो जो शून्य आए होंगे वो x, जो आपका प्लस का √2 आया होगा वो x-2, और ये जो नेगेटिव का √2 आएगा वो x प्लस √2 से मिलकर आया होगा ना, ऐसे करके इसके इक्वल टू 0 करके फिर आया होगा। जैसे हम द्विघात शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य निकालते हैं, सिमिलरली अब ये जो इससे जो बनने वाला द्विघात बहुपद है, वो इसका भी क्या रहेगा? एक जीरोज रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूला बन रहा है a - b और a+b। इस प्रकार के सर्व समीकरण आपने 9th में देखी होंगी, तो इसका आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो a - b a+b बन रहा है, देखो, तो यहाँ पे क्या होगा? a² - b²। तो इसका जो द्विघात बहुपद बनेगा x² माइनस √2 का स्क्वायर, √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, तो आ जाएगा x² - 2। अब ये भी इस द्विघात, इस ये भी इस 4 घात बहुपद का एक शून्य है, क्योंकि ये दोनों शून्य थे, तो इनसे जो बहुपद बनी वो भी इसकी शून्य रहेगी। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं विभाजन एल्गोरिथम से ना, भाग देने की जो प्रक्रिया है उससे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या करना है, x² - 2 से डिवाइड करना है हमें जो 4 घात की बहुपद दे रखी है,
2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x-2। अब इसमें जो भाग देने की जो प्रक्रिया रहती है वो क्या रहती है, समझेंगे आप। यहाँ पे हमें एक तो 2 चाहिए है ना, ठीक है, एक तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए और दूसरा हमें यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁴ चाहिए। तो x² लेंगे तो x² इंटू x² करिए x⁴ तो 2x² इंटू x² का वो 2x⁴ हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इस पूरे में मल्टीप्लाई होता है तो 2 2 जा 4, तो ये x², 4x², तो ये x³ की जगह न जाके ये सिमिलर टर्म्स के नीचे जाएगा ना, तो यहाँ पे ये नेगेटिव का 4x² हो जाएगा। अभी जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, है ना, नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी जो साइन जो रिमेनिंग जो आपके टर्म्स हैं वो सारे क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। प्लस माइनस का माइनस हट जाएगा, नेगेटिव का 3x³ आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस चिन्ह आएगा बड़े का ना, तो यहाँ पे रहेगा प्लस का x² और प्लस का 6x और माइनस का 2। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। आप देखेंगे हमें चाहिए नेगेटिव साइन, नेगेटिव ले लेंगे, और 3 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 चाहिए। यहाँ पे x², यहाँ पे x³ तो एक x चाहिए हमको। अब ये 3 इंटू x², 3x का x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव का 3x² आ जाएगा, 3x का क्यू आ जाएगा ना, क्यू आ जाएगा, स्क्वायर में क्यू आ जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे x² यहाँ पे तो बेस सेम होते तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे नेगेटिव का 3x², अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 3 टू 6x, ये इसके अपॉन में आएगा 6x, क्योंकि x वाला टर्म है तो x के अपॉन में आएगा, स्क्वायर के अपॉन में नहीं आएगा। सिमिलरली वही प्रोसेस क्या करेंगे आप, रिपीट करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो प्लस माइनस का माइनस हट जाएगा, यहाँ पे आपका x² आएगा। देखो यहाँ प्लस का 6x, अब इसका साइन ये है, और माइनस का 6x, ये भी 6x ये भी आपका हट जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव का 2 रहेगा। अब आप देख रहे होंगे कि x² - 2 और सिमिलरली यहाँ पे x² - 2, तो आप जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, तो 1 से अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे +1 से तो यही चीज हमें मिलने वाली है। तो x² - 2, देखो x² इंटू 1 x² आएगा, और 1 इंटू -2 आएगा, तो ये आपका ये क्या हो गया, पूरा पूरा कर जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये 0 आ जाएगा आंसर, है ना। यहाँ पे जो शेषफल है वो 0 हो जाएगा। अब शेषफल 0 होने का मतलब कि जो द्विघात बहुपद है इससे जो शून्यक आएंगे वो हमारे अन्य दो शून्यक रहेंगे। अब हमको द्विघात बहुपद सॉल्व करनी आती है, क्योंकि हमने द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में बहुत ज्यादा इनको क्या क्या सॉल्व करा, तो आप कैसे कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2x² - 3x + 1, शून्य का निकाला तो इसको इक्वल टू 0 के बराबर ले लेंगे, दिख रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो प्रोसेस रहता है, जो अचर पद का क्या करेंगे, x² के कोएफिशिएंट से गुणा करेंगे, 1 दूनी 2 है ना, 2 1 जा 2, और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव 2 आए, और सब्ट्रैक्ट और एडिशन करके नेगेटिव का 3 आए, तो इसको आप ले सकते हैं 2x² माइनस का क्या 2x और माइनस का x। देखिए -2x -x, माइनस माइनस का गुणा में पॉजिटिव होगा, और -2 जुड़ के आपका नेगेटिव देगा, है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे, यहाँ पे रहेगा ओनली x और माइनस का 1, क्योंकि 2x पूरा बाहर आ गया। यहाँ पे हमें x पॉजिटिव है तो -1 कॉमन लेंगे, x पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे जो अगर दिख रहा है यहाँ पे तो हम इसको थोड़ा आगे यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x - 1 आपका कॉमन हो गया, और यहाँ पे 2x - 1, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद फिर जाएंगे हम नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार इसको 0 कर देंगे, है ना, बराबर 0 चल रहा था, तो x - 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 1 आ जाएगा, एक तो शून्य क्या आ गया, और एक आपका 2x - 1 बराबर 0 दिख रहा होगा, तो 2x = 1, x = 1/2,
तो ये क्या हो गए, 2 शून्य आपके पहले दिए थे, 2 शून्य हमारे पास और आगे, कुल मिला के 4 घात बहुपद थे, तो 4 शून्य आगे। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हमें यहाँ पे दो चर वाले जो रैखिक समीकरण दे रखे हैं उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे। तो अगर आपके पास आता है एग्जाम में तो आप इनको आसानी से कर लेंगे। इनको करना क्या है, हमें जो इक्वेशन दे रखी हैं वो दे रखी है x प्लस 3y इक्वल टू 6, और दूसरी दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है ना। इसको ग्राफ विधि से हमें सॉल्व करना है। तो ग्राफ विधि से सॉल्व कर एक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से है ना, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से हमने क्या किया, x प्लस 3y इक्वल टू 6, हमने 3y इक्वल टू एक्स, ये 6 माइनस एक्स पक्षांतर कर दिया तो ये हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स अपॉन में 3। अब हम यहाँ पे x के दो मान रखते हैं, y के दो मान आ जाएंगे ना। यहाँ पे x लिया, यहाँ पे y लिया, आप 3 4 ज्यादा भी ले सकते हो। तो मान लीजिए हमने अपने आप से x का कोई मान रखा, हमने रखा 2। ठीक है ना। तो या ऐसे मान रखते हैं जिनसे हमें क्या हो जाए, इजीली हो जाए। हमने रखा 3, क्या रखा 3, जो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए आसानी से हम रिप्रेजेंट कर पाए। 3 रखेंगे, x इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 6 माइनस 3 अपॉन में 3, तो ये 3 अपॉन 3 1 आ जाएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने दूसरा जो वैल्यू पुट करा वो रखा अपने आप से 0, x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो y इक्वल टू में कितना मिल जाएगा, 6 माइनस 0 6, तो 3 अपॉन 6 2 हो जाएगा ना, दिख रहा होगा यहाँ पे। क्योंकि नेक्स्ट एक इस, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ऐसे ही दो मान हम क्या कर लेंगे, x इक्वल टू हमने 3 रखा, तो 1 2 3, तो y इक्वल टू 1 मिला, 1 2 3, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो ये एक यहाँ पे आ जाएगा। x इक्वल टू 0, 0 आपका है ना, y लाइन पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 यहीं पे होगा, तो y इक्वल टू 2 मिल गया, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू यहाँ मिल गया ना, यहाँ पे हमें इस सेक्शन में मिल जाएगा। और इसको आप क्या करेंगे, आप उसमें कनेक्ट करवा देंगे। यहाँ पे प्रॉपर ग्राफ नहीं बन पाएगा है ना, क्योंकि इसके लिए ग्राफ चाहिए। तो इन दोनों लाइनों को आप क्या कर देंगे, ये जो दो पॉइंट्स इनको आप उसमें कनेक्ट करवा देंगे। इसी प्रकार है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से भी आपने क्या किया, हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव का 3y इक्वल टू 12 माइनस का 2x। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का 12 अपॉन में 3 आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, इस इक्वेशन में भी हम क्या करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू रखते हैं, एक्स और वाई। हमने यहाँ पे भी क्या किया, एक्स इक्वल टू 3 दिया, तो 2 3 जा 6, और 12 ये आपका 6 हो जाएगा माइनस, तो माइनस ये आएगा -6 अपॉन में 3, तो 3 2 ये आएगा -2, वाई इक्वल टू -2। देखो यहाँ पे आपको, आप पिक पॉइंट पे हैं, लास्ट जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आप बिल्कुल पिक पॉइंट पे हैं। इस टाइम के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये बेसिक जो कैलकुलेशन है आपको सारा आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं अगर बात करता हूँ,
इसमें आपने क्या लिया, एक जीरो ले लेंगे तो 2 × 0 जीरो हो जाएगा, तो -12/3, 3×4 = 12, जीरो लेने पे नेगेटिव का 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, -4। तो यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशंस को। हमने लिया 3, हमने पॉजिटिव का 3 लिया, हमें नेगेटिव का 2 मिला, ठीक है ना। y जो मिला हमें वो नेगेटिव का 2 मिला, तो ये नीचे होता नेगेटिव y में, है ना, तो ये हो जाएगा इस प्रकार 2। तो यहाँ पे आप क्या करें, 3 × यहाँ पे मिला देंगे, और हमने लिया 0, x = 0, 0 लिया, यहाँ पे होता है, आपको 4 मिला, क्या मिला, 4। तो -1 -4 मिला ना, -4 मिला, तो -1 -2 -3 -4। तो इस प्रकार से आपका एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, -4 यहाँ पे। अब इनको हम मिला देंगे इस प्रकार से, तो ये आपका कहीं आगे मिल रहा है ना, दो लाइनें कहीं पे जहाँ पे मिलती हैं आपस में, वहीं पे हमारे क्या आते हैं, आंसर्स आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ग्राफिक विधि आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे देखो कॉपी का जो स्पेस है थोड़ा कम पड़ रहा है, हमारे पास ग्राफ की अभी सुविधा नहीं है ना, ग्राफ अवेलेबल नहीं है मेरे पास अभी, नहीं तो मैं आपको ग्राफ पे पेपर पे इसको अच्छे से करवा देता है ना। तो इस प्रकार से आप ग्राफ की विधि से आसान है करना, आप इसको एग्जाम में करके आएंगे, छोड़ना नहीं है ना, अगर ग्राफ की विधि से पूछता है तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था, 18 देखेंगे। किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद 8, अंतिम पद 62 और पदों का योग 210 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चंस में दिया क्या है, हमें निकालना क्या है, ये आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो दिया है उसको लिख लेंगे, उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे ना। तो देखिए कैसे क्वेश्चन होगा। हम क्या करते हैं, दिया है, हम लिखेंगे जो हमें गिवन है ना, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक दिख रहा है, दिया है। हमको जो दिया है इसमें ओ दे रखा है, प्रथम पद ए दिया है ना, ए = 8 दिया हुआ है। अंतिम पद को आप एल कहते हैं या ए एन कहते हैं, वो आपको 62 दिया हुआ, कितना दिया, 62। और पदों के योग को एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 210 दिया हुआ है। पदों की संख्या और सार्वंत्र ज्ञात कीजिए। हमको जो फाइंड करना है, पदों की संख्या n निकालना है, n कितना है, सार्वंत्रिक कॉमन डिफरेंस निकाला है, ये कितना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम इसको कर लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, एस एन इजिकल टू आपका, जब हमें क्या प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 और a+l, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। हमें n गिवन नहीं है अभी, एस एन गिवन है, तो यहाँ पे देखो a भी दे रखा है, l भी दे रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें n मिल जाएगा ना। तो एस एन आपका 210 दिया हुआ है, n/2 को एज इट इज रखिए, और ये हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 8, और ये 62, इस प्रकार से हो जाएगा। तो 210 इजिकल टू, ये आप इसको n, और ये हो जाएगा 62 इंटू 8 इंटू 62, 70 हो जाएगा, 70/2, ठीक है ना। ये मल्टी डिवाइड में इसको आप काट देंगे, ये 35 टाइम्स, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 210/35, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप 5 टाइम्स 4 टाइम देखेंगे, n इक्वल टू कितना हो जाएगा इनमें, ठीक है, 5 कॉमन है, तो 5 4 जा 21, 5 2 जा 5 7 जा, और हो जाएगा 7 7 6 जा 42। तो 6 आपकी क्या आ गई, पदों की संख्या 6 आ गई। अब यहीं पे आपको क्या करना है, डी निकालना है, डी पूछा है, तो डी निकालने के हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। ए एन आपको पता है 62 है, ए पता है 8 है, प्लस एन पता है कितना 6, तो 6-1 इंटू डी आ जाएगा यहाँ से डी, ठीक है ना। तो जाएगा 62, इसको इधर लेके आइए, माइनस का 8 इक्वल टू 6 - 1 5, तो 5 डी दिख रहा है यहाँ पे।
दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। हाँ, तो ये आप इसमें से 12 - 8 4 और ये 5 अपॉन में ये 5D, तो D इक्वल कितना हो जाएगा, यहीं पे करते हैं इसको, D इक्वल टू 54 अपॉन में 5। ये आपका D आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। N आपका 6 आ गया और D आपका 54 अपॉन में 5 आ गया, है ना। तो इतना रखते हैं आज के लिए, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साझा करें, ताकि मैक्सिमम लोग अपने बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाए। धन्यवाद।